हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री कैंडल आईक्यू। क्या निफ्टी इस हफ्ते 26,000 को छू पाएगा? और क्या बिटकॉइन 1,20,000 डॉलर को तोड़ेगा या फिर से 1,00,000 डॉलर तक गिरता हुआ दिखाई देगा? चार्ट्स साफ बता रहे हैं कि बिटकॉइन और निफ्टी दोनों ही अपने अपने टॉप लेवल्स पर हैं। अब कौन पहले टूटेगा और कौन देगा बड़ा प्रॉफिट, चलिए चार्ट से पता करते हैं। दिस इज बिटकॉइन चार्ट, वन डे टाइम फ्रेम। इसमें हमारा जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो 1,17,400 से लेकर लगभग 1,17,500 मान लीजिए। यहाँ से लेकर के 1,18,500, 1,18,600 के बीच का ये जो रेंज है, इसमें हमारा रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक अच्छा रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है यहाँ से एक करेक्टिव मूव भी आ सकता है। अगर इसमें एक करेक्टिव मूव आता है तो फिर वो ये वाला एक करेक्टिव मूव आ सकता है। यहाँ से यहाँ तक की एक हम सप्लाई लगा सकते हैं। ये वाला एक करेक्टिव मूव हमें दिखाई दे सकता है, जो कि हमारा 1,10,000 तक जाता हुआ दिखाई देगा सीधा। ओके, मैं इसको भी लगा करके छोड़ देता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बट दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। आप इसको खरीदने और बेचने के लिए पहले अपनी एनालिसिस ज़रूर करें। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वाली जो डिमांड है इसकी, मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। देखिए, ये वाला डिमांड, ये वाली सप्लाई, ये वाली डिमांड, ये एक पैटर्न इसका पूरा हो चुका है। तो अब जो सप्लाई आती है वो ये वाली आती है। तो अगर इसमें सप्लाई आई तो फिर यहाँ तक हमें ये गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। हालांकि इसका जो सपोर्ट बन रहा है वो अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है। ये इसका अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा है, 1,11,900। तो 1,500 पॉइंट का इसमें फ्लक्चुएशन बहुत ईजी रहता है। तो इसकी हो सकता है यहाँ तक भी आ जाए। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी इसके लिए। बट इसमें हमें एक चीज़ और ध्यान में रखनी होगी, फैड मीटिंग्स का। इसमें हमें फैड मीटिंग्स के ऊपर अच्छे से नज़र रखनी होगी, क्योंकि फैड मीटिंग्स में जब भी रेट हाइक्स होते हैं तो बिटकॉइन में फ्लक्चुएशन ज़्यादा आती है। तो एक वो ध्यान रखने वाली बात है, जिसमें हमें देखना होगा कि फैड मीटिंग्स में क्या डिसाइड होता है। अगर ये इसके ऊपर जाता है तो हमें कुछ न्यू हाइज भी बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर ये अपना ये वाला रेजिस्टेंस तोड़ देता है तो कुछ न्यू हाइज भी बनते हुए दिखाई दे सकते हैं हमें। बाकी इसमें अभी के लिए और कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। तो एक बार निफ्टी भी चेक कर लेते हैं। निफ्टी का जो अभी रेजिस्टेंस बन रहा है, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। 25,500 के आसपास की जो रेंज रहेगी, ये निफ्टी का एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है। साइकोलॉजिकल लेवल भी और रेजिस्टेंस भी दोनों बन रहे हैं। और नीचे अगर सपोर्ट देखें हम इसकी, तो सपोर्ट भी एक साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास ही बन रही है। 24,700 से लेके 24,500 से लेके 24,700 के बीच की ये रेंज बन रही है, जिसमें निफ्टी की सपोर्ट बनती है। अगर ट्रेंड मजबूत रहा तो निफ्टी 26,000 तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। बट अगर गिरा तो फिर ये वाली सप्लाई हमें गिरती हुई दिखाई देगी। इसमें भी मैं आपको लगा के बता देता हूँ, लगा के दिखा देता हूँ। ये वाली जो सप्लाई है हमारी, वो बिल्कुल एग्जैक्ट सपोर्ट तक बैठ रही है। बट अगर इसको ट्रेंड को कंटिन्यू होना है तो इस सप्लाई के आधे से ही इस ट्रेंड को उठना होगा।
इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। इसको यहाँ से उठना होगा अगर इसको इस ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो इसको फिर इस तरह से आ करके यहाँ से ऐसे जाना होगा। यहाँ पर एक, सॉरी गाइस, यहाँ पर एक ये हमें ऑर्डर ब्लॉक भी दिखाई दे रहा है, एक एफवीजी भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसमें एफवीजी में तो इसने भी टैप किया है लास्ट वीक। एफवीजी में इसने टैप कर दिया है, अभी ऑर्डर ब्लॉक हमारा ऊपर रहता है। देखते हैं ये किस तरह से यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट करता है या इसको तोड़ता है, ये हमें नेक्स्ट वीक ही बता पाएगा। बट ओवरऑल दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन। आप कुछ भी करने से पहले इसमें अपनी एक बार रिसर्च जरूर करें। ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर से करें ताकि अगली बार कुछ भी मिस ना हो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।